हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्वयं मैथ जॉन चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम, लघुत्तम समावर्ती, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका दोनों एलसीएम का फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी और लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी होता है। एलसीएम दी गई दो या दो से अधिक उन संख्याओं का उभयनिष्ठ सबसे छोटा अपवर्ती उन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। मल्टीपल, मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपवर्ती। चार का अपवर्ती क्या होता है? वो संख्या जो चार से पूर्णतः विभाजित हो, तो वो चार का अपवर्ती कहलाएगा। जैसे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। और पाँच का अपवर्ती क्या होगा? 5, 10, 15, जितने भी संख्या है ये 5 से विभाजित है। 5 से ये सारी संख्या में 5 से भाग लगेगा, और जितनी संख्या में 5 से भाग लगेगा वो सारी संख्या 5 का मल्टीपल होगा। 5 का मल्टीपल होगा। तो उभयनिष्ठ अपवर्ती कॉमन मल्टीपल क्या होता है? तो इसके अपवर्त, 4 के अपवर्त और 5 के अपवर्त में इसके कौन कौन संख्या मिल रहा है? कॉमन है। 20 है, इसमें भी 20 है, तो इस दोनों को क्या बोलेंगे? कॉमन बोलेंगे। और यहाँ पे क्या है? 40 इसमें भी और 40 इसमें भी है, तो इसका कॉमन मल्टीपल क्या है? 20 और 40। तो क्या कहता है एलसीएम में? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो दोनों है, लोएस्ट मतलब छोटा, तो छोटा जो होगा वही एलसीएम कहलाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? 20 हो जाएगा। फिर से एक बार देखेंगे, दी गई दो या दो से अधिक उन संख्याओं का उभयनिष्ठ सबसे छोटा अपवर्ती है। तो सबसे छोटा उभयनिष्ठ, तो ये उभयनिष्ठ का मतलब क्या है? दोनों के मल्टीपल में जो मिलना चाहिए उसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ। और छोटा उभयनिष्ठ तो 20 है, तो इसका एलसीएम 20 हो जाएगा। भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करें। तो 20 और 16 का एलसीएम निकालना है। तो इसमें सबसे छोटे प्राइम नंबर से लेंगे तो 2 होते हैं। तो 2 को 2 एक है 2, और 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे? 16 आएगा। 2 8 16, 2 पंचे 10, 5 बार में, और 2 चौके 8। अब तो इसमें 2 से 5 नहीं, ऐसे ही उतार देंगे। 2 दूना 4, फिर 2 से, तो 2 एक है 2, फिर ये 5 से होगा, 5 एक है 5, 1 एक है 1। तो 16, 20 और 16 का एलसीएम, तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम? ये सभी को गुना कर देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80। 20 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 25 और 30 का एलसीएम निकालना है भाग विधि से। वे कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में भाग लगेगा? और वो छोटी छोटी संख्या लेना। तो 5 होगा, 5 25, 5 6 30। अब ये अलग अलग संख्या हो गई। तो 2 से 5 में नहीं लगेगा, तो 5 को जैसे गए तैसे उतार देंगे। तो 2 तिया 6। अब ये 3 से, 3 एक है 3, और 5 से 5 एक है 5। तो 25 और 30 का एलसीएम क्या है? 2, 5 है तो पहले 5 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, और फिर 5 लिखेंगे। तो 5 दूना 10, 10 दिया 30, 30 पंचे 150, 150। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 15, 30 और 45 का एलसीएम निकालना।
तो सबसे पहले 3 से, 3 पचे 15, 3 एका 3, 0 का 0, 3 एका 3 और 3 पचे 15। अभी 5 के टेबल में आ जाएगा सभी। 5 एका 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब ये 2 से, 2 एका 2, 3 है तो 3 उतार देंगे, 3 एका 3। तो 15, 30, 45 का एलसीएम 3, 5, 2 और 3। अब ये सभी को गुना कर देंगे। 3 पचे 15, 15 दूना 30, 30 तिया 90। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो 90 होगा। 8, 24, 12 और 36 का एलसीएम निकालना है। 8, 24, 12 और 36। सबसे पहले इसमें 2 से कितने बार में 8 में भाग लगेगा? तो 2 चौके 8, 4 बार में। और 2 एका 2 और 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 एका 2, 2 आठे 16, 2 दूना 4 और इसमें फिर 12, तो 2 छः की 12, 2 तिया 6 और 2 नामा 2 एका 2 और 2 तिया 6, 3 एका 3, 3 एका 3, 3 तिया 9। फिर इसको 3 से, 3 एका 3। अब 8, 24, 12 और 36 का एलसीएम 2, 2, 2, 3, 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। ये सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अब अभाज्य गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, फैक्टर करते हैं, और फिर 15 का फैक्टर करेंगे। तो 2 पंचे 10, तो ये 5, 3 पचे 15, 5 एका 5। तो 10 का फैक्टर क्या क्या होगा? 2 और 5 हो जाएगा। और 15 का 3 और 5। तो एलसीएम क्या होगा? इस दोनों में पहले देखेंगे 2 लिख लेंगे, फिर 3 लिख लेंगे, और ये दोनों में जो कॉमन आएगा उसको एक ही बार लिखना है। एक 5 इसमें भी 5 है तो 5 इसमें भी लिखेंगे। तो 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा। फिर से देखेंगे एक बार, तो इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? और तो ये दोनों तो अलग संख्या, पहले तो अलग वाले को लिख लेंगे और कॉमन वाले को, दोनों में 5 आ रहा है तो एक 5 तो एक ही 5 लिखेंगे और सभी को गुना कर देंगे। गुना करके जो संख्या आएगा वही इस दोनों संख्या का एलसीएम होगा। इसका एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले 3 का गुणनखंड निकालेंगे, वो 25 का गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद 30 का गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद 20 का। तो 5 25, 2 एका 2, 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 5 एका 5, 5 एका 5। तो 25 का गुणनखंड क्या होगा? 5 गुने 5, 2 बार 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 और 5। और 20 का क्या क्या हो जाएगा? 2 2 2 बार 2 और एक बार 5, 2 स्क्वायर 5 एलसीएम। तो इसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? इसमें 1 2 है, इसमें डबल, तो 2 का स्क्वायर।
अब 3 का हाईएस्ट पावर कितना, सिर्फ 3 इसमें है तो 3 लिख लेंगे, और 5 इसमें भी है, एक इसमें भी, लेकिन 5 का इस दोनों में सबसे हाईएस्ट पावर है 2, तो 5 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 तिया 12, 12 गुना 25, 300 हो जाएगा। आंसर 36 और 48 का एलसीएम निकालना है आवाज़ का गुणन विधि से। तो 36 का पहले आवाज़ गुणनखंड करेंगे, तो 2 एक तो 2 8 16, 2 9 18, 2 6, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, और 3 2 बार है तो 3 का भी स्क्वायर लिख लेंगे। अब 48 है, 1 2 3 4, 2 कितने बार आया है, 4 बार आया है, और 1 3 बार आया है, तो 2 पे पावर 4 और ये 3, इसमें इसका एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 2 पे हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 2 पे पावर 4 हो जाएगा, और 3 पे पावर कितना, यहाँ पे 1 पावर और यहाँ पे 2 पावर, तो ज़्यादा पावर वाला लेंगे, 3 पे पावर, तो 16, 16 और 9, 16 9 144, इसका आंसर हो जाएगा। 72 और 32 का एलसीएम निकालना है आवाज़ का अनुगुण विधि से। तो 72 का 2 तिया 2 6, 2 एक 2 8 16, और 2 9 3, 2 एक 2 2 6 12, 2 8 16, तो इसमें क्या करेंगे, 2 कितने बार है, 3 बार, और 3 2 बार है, तो 3 पे पावर 2, 32 बराबर 32 बराबर 1 2 3, 2 है 5 बार, तो 2 पे पावर 5 लिखेंगे, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 पे हाईएस्ट पावर कितना है, 5, 2 पे पावर 5 और 3 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 5 कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 4 8 8 16 16 32, 32 और गुना 9, 9 दूना 18 की 8 हाथ में बचा, 1 9 27 1 28, 288 हो जाएगा। 12 और 16 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले 12 का हम लोग आवाज़ गुणनखंड निकालेंगे, 2 6 की 12, 2 तिया 6, 2 3 एक 3, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 2 एक 2, तो 12 का 2 गुना 3, तो यहाँ पे 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 एक बार है तो 3, और 16, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 बार, तो 2 पे पावर 4, तो इसका एलसीएम चाहिए। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 4, और 3 एक बार है, तो 2 का हाईएस्ट पावर 4, तो कितने बार 2 को 2 का 2 दूना 4 दूना 8 16, 16 और 3, तो इसका 48। इस तरह का वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।
Thank you watching this video.